नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो रिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सव्यसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सवपावपणसणो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न? हाँ स्वामी जी। हाँ પછી लिए लेते हैं हेमाबेन बाद में। हाँ जय सच्चिदानंद। महावीर भगवान ने ऐसे कौन से पुण्यानुबंधी पुण्य बांधे थे जो उनको तीर्थंकर नाम कर्म पड़ा? परेशान जी सुना ना શું કહે છે? वो पूछ रहे हैं कि महावीर भगवान ने क्या किया था कि तीर्थंकर नाम कर्म बना उनका? क्या 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 किया था? हाँ, महावीर भगवान ने ऐसे कौन से पुण्यानुबंधी पुण्य किए या कौन सा क्या किया होगा तो उनको तीर्थंकर भगवान का नाम कर्म पड़ा उनको? तीर्थंकर भगवान का नाम कर्म तो जो गोत्र का जो बंध पड़ता है ना, वो कैसे करें लोगों का कल्याण हो जाए, किस तरह से लोगों अज्ञान से मुक्ति पाए, किस तरह से लोग दुख से मुक्ति पाए, ऐसा ऑटोमेटिक बट नेचर अंदर से होता है। तभी वो तीर्थंकर का नाम गोत्र कर्म का बंध पड़ता है। वो तो स्वामी जी कोई भी संजोग बनता है उसमें किस तरह से लोगों का कल्याण हो, उस तरह का वो गोत्र तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म बंद पड़ता है। ख्याल में आया? हाँ कुछ तो किया होगा ना उन्होंने। नहीं किया होगा नहीं, वो अंदर से हार्ट से आता है, करने से नहीं होता है। हम सभी आप तो पुत्रों को ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जिसका वो दिल वो एकदम जाता है, एकदम करुणा की टॉप पर जाता है ना, तब वो तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है। तो भावना की इंटेंसिटी हायर रही होगी उनकी। वो बट नेचर होता है, बट नेचर होता है, करने से नहीं आता है, वो करने से नहीं आता है। काफी महात्माओं ने दादा भगवान को कहा था हमको भी तीर्थंकर बनना है। दादा भगवान बोले रहने दो ना, अभी नर्क में जाना पड़ेगा, ये सब बहुत तकलीफ आती है, इतना वो कोई खाने का बात नहीं है वो सब। जबरदस्त उसके अंदर पीछे होता है। हाँ ऐसे ही नहीं बनता है, ऐसे ही नहीं बनता है। मैंने ना मैंने एक है ना मेरी स्कूल में एक जैन सर है, मैंने उनको भी बोला तो वो ऐसे बोल रहे थे कि है ना समूह शरण में जाने के कारण उनको ये गोत्र पड़ा। वो ऐसे बोल रहे हो सकता है कोई भी बंध तो कोई भी कारण कहीं पर भी पड़ सकता है, लेकिन तभी वो हृदय के अंदर ऐसा भाव उठता है कि किस तरह से लोगों का कल्याण हो जाए, उसका मैं निमित्त बनूं, तो वो बंद पड़ता है। लेकिन उसकी जो तीव्रता होती है, उसके अंदर जो हार्ट में जो फीलिंग होती है, वो बहुत अलग होती है। हमने दादा भगवान को देखा तो दादा भगवान ने जबरदस्त, आप पूरे 30 साल ज्ञान होने के 30 साल तक किस तरह से लोगों का कल्याण ही हो, उसी तरह पूरे घंटों के घंटों सालों के साल उन्होंने गुजारे। सुबह 4 बजे 6 बजे से चालू हो जाए उनका काम, तो रात को 11 बजे तक वो काम करते थे।
किस तरह से लोगों का काम हो। अभी उनकी आप टैप सुनो तो समझ में आवे कि दादा एक की एक बात 500 बार रिपीट करते थे, फिर भी सामने वाले को वो चीज किस तरह से समझ में आए वो समझाने में ही पड़ते थे, क्योंकि बोले एक ज्ञान मेरी एक बात समझ में आ गई उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ ख्याल में है ना? हाँ तो उसी के लिए वो जिए, उसी के लिए जिए। इसलिए इसलिए वो एक 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 ऐसा पीक आता है, वो पीक में वो बंद पड़ जाता है। सबका सबका संयोग अलग अलग होता है। कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान को मानते ही नहीं थे, फिर अचानक उनको एक दिन ख्याल आया कि ये तो मेरे अंकल के बेटे हैं, तो अंकल ही है, शायद अंकल ही है, तो मेरे को उनको नमस्कार करने के लिए तो जाना चाहिए। फिर नमस्कार करने के लिए गए, फिर भगवान को बोलते मुझे माफी दो, मैं नहीं आया हूँ, ऐसा किया ऐसा किया। तो भगवान बोलते ऐसे माफी नहीं मिलती है, जाओ ये 500 साधु को नमस्कार करो। तो उन्होंने दिल से 500 साधु को जो नमस्कार किया ना है, उसके अंदर उनका तीर्थंकर गोत्र का बन पड़ गया। अच्छा। हाँ, इसलिए इसलिए क्या होता है, कभी किस तरह से होता है कोई बोल नहीं सकता है। हाँ ख्याल में है ना? वो बट नेचुरल एक फीलिंग, नेचुरल फीलिंग आती है। हाँ। करने से नहीं होते। हम हर रोज अपन सत्संग के बाद हर रोज प्रार्थना करते हैं सभी जीवों का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। लेकिन वो एक 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 हार्ट की फीलिंग एकदम उत्कृष्ट परिणाम में जब चली जाती है तो बंद पड़ जाता है कि भाई चलो ये तीर्थंकर बन जाएंगे। कैसे पड़ा वो तो सब इंसिडेंट सब बताते हैं, लेकिन ये मेन बात है कि किस तरह से लोगों का कल्याण हो, कर्म से मुक्त हो, अज्ञान से मुक्त हो, दुख से मुक्त हो, वो उनकी जबरदस्त भावना हो जाती है और उसमें वो बंद पड़ जाता है। रीजन कुछ भी हो, संयोग कोई भी हो। हाँ, जैसे रावण के लिए बोलते हैं कि वो शिव भगवान की भक्ति कर रहे थे तो वीणा के तार। हाँ हाँ, किस तरह से लोगों का कल्याण हो, उनकी भी बहुत भावना थी, किस तरह से लोग कल्याण हो जाए, लोग रीच हो जाए, दुख से मुक्ति पाए, ऐसी सब भावना से ये तीर्थंकर गोत्र बन पड़ता है। ठीक है? हाँ स्वामी जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए आप भी थोड़ा बहुत, भले अपना तीर्थंकर गोत्र नहीं बने, लेकिन जिसको भी मिलो तो दादा की थोड़ी बात, ज्ञान की बात, प्रिंसिपल की बात करते रहने की जी। अपने निमित्त से 5-10 तो चले जावे मोक्ष में जी। 500, 5000, 5 लाख को नहीं लेके जावे, लेकिन 5 जन चले जावे तो बहुत हो गया ना। ठीक बात है स्वामी जी। ऐसा करना, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। ठीक है स्वामी। तो ऐसा 5-10 को लेके जाओ। ठीक। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। बहन આપણે સ્વરૂપ વિજ્ઞાન 2 નંબર અને 11511 વાક્ય અને પાના નંબર 56. અમે થિયરીમાં નથી, થિયરમમાં છીએ. આ તો મુઆ કોઈ વૈષ્ણવના કૂવામાં પડ્યા છે, કોઈ સ્વામિનારાયણના કૂવામાં પડ્યા છે. મુઆ મને પૂછીને પડને હિન્દુસ્તાનમાં એક પણ માણસ ધર્મ શું છે તે સમજતો નથી. પોતે અવિનાશી છે અને ધર્મ વિનાશી છે એને માને છે. આ તો પરના સ્વામી થઈને બેઠા છે. વાળે વાળે ને પરમાણુને વાળે વાળે ને પરમાણુને પરમાણુમાં ભૂલ છે. હવે આ જે પરમાણુમાં ભૂલ છે સમજાયું. એ ભૂતગલ પક્ષમાં હોય બરાબર છે. દાદાજી કહેતા હતા કે પેલું એક પદમાં કંઈક આવે છે, અનંતા જીવોથી રાશિથી ભરેલો આ જીવ છે, પણ એ બધા પરમાણુને શુદ્ધ કરી દો ત્યાર પછી મુક્તિ મળે. એ બરાબર છે? હું સમજ્યું? એટલે બહારના જીવો નથી નડતા, અંદર જે જીવો છે, ધારો કે કેટ દુખતી હોય તો કેટ આગળના જીવો હોય એ દુખતા હોય, કમર દુખતી હોય, બોચી દુખતી હોય, વટેવર.
ત્યાં આગળ જે જીવોને પરમાણુ ભર્યા હોય એ દુખે? એ પરમાણુ ભરેલા હોય પણ જે સેટિંગ હોય તે સેટિંગ ના હોય એટલે દુખે, પણ એ અસાતા વેદનીય છે, પણ એ તમને નથી થતું. હેમાબેનની ભૂલના આધારે હેમાબેનને થાય છે. હા, એ બરાબર છે, હું સમજુ છું. મને નથી થતું, પણ મને આવું મારા મશીનમાં દેખાય છે કે આ મને દેખાય છે. દાદાજી બોલ્યા હતા કે પરમાણુ શુદ્ધ કરીને મને છોડશો તો તમે મોક્ષે જશો. હા, એટલે પરમાણુ શુદ્ધ કરવાના એટલે શું? તો કે આ જે થઈ રહ્યું છે તે જે પૂતગલમાં થઈ રહ્યું છે તે મને થઈ નથી રહ્યું અને હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલી ગોઠવણ કરો એટલે શુદ્ધ થતા જાય. અચ્છા, એટલું સિમ્પલ છે. તમને એમ થાય કે મને થયું, અથવા તો આ કેમ થાય છે, અથવા તો આ કેમ આમ થાય છે, તો કે એ પરમાણુ શુદ્ધ ના થાય, એ અશુદ્ધ થઈ જાય. हिंदी प्लीज. ओ सॉरी ऐसा बोलना चाहते हैं कि ये मुझे क्यों होता है ऐसा? जब तक होता है या तो जिसे होता है वो आप देखोगे तो परमाणु शुद्ध होके निकल जाएंगे. परमाणु और शुद्धात्मा, पुद्गल और शुद्धात्मा को अलग रखना वही हमारा अभी पुरुषार्थ है, और जितना रखोगे उतना पुद्गल शुद्ध होते जाएगा. अच्छा, वही साइकोलॉजी इफेक्ट है? वही साइकोलॉजी इफेक्ट है. अच्छा, साइकोलॉजी इफेक्ट क्या है कि जो पुद्गल में होता है वो मुझे होता है ऐसा जो मानते हैं, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है. समझण पड़ी गई, बराबर एक्सेप्ट पड़ी गई. અને બીજું તમને પાના નંબર 1740, પાના નંબર 84, સર્વસંગ પરિત્યાગ એ સંશય માર્ગ છે અને સર્વસંગ ગ્રહણ એ નિસંશય માર્ગ છે, તે તમે જોયો? वापस बोलिए आप. સર્વસંગ પરિત્યાગ એ સંશય માર્ગ છે. કયો માર્ગ? સંશય. હા, માર્ગ છે, અને સર્વસંગ ગ્રહણ એ નિસંશય માર્ગ છે, તે તમે જોયો? એ નિસંશય, ની પછી બે ટપકા અને સંશય વાક્ય કરશે હમણાં. માર્ગ છે, તે તમે જોયો? હા, પછી શું? પણ બસ આટલું જ વાક્ય છે. શું સમજવાનું? ना, आमा नहीं समझवानो, आमा काई, कारण के थोड़ा रेफरेंस चाहिए इसमें, क्योंकि सर्वसंग परित्याग वो संशय मार्ग नहीं है, वो निसंशय है. इसलिए कभी कभी शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, और उसको दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि सर्वसंग ग्रहण वो मार्ग आपने देखा है ऐसा पूछते हैं. वो कुछ बताते नहीं है. हाँ, तो आपने देखा ऐसा पूछते हैं. आपने तो देखा दादा में जोयो है ना? मैं नहीं, दादा में जोयो है कि नहीं है, बट आपने देखा है, आपको समझ में आया है ऐसा पूछते हैं. सर्वसंग परित्याग वो संशय मार्ग है, वो आपने देखा ऐसा पूछते हैं. सर्वसंग ग्रहण वो ग्रहण मार्ग है, वो आपने देखा, वो निसंशय है, वो आपने देखा है ऐसा पूछ रहे हैं. अच्छा, उसका आगे पीछे रेफरेंस चाहिए, आगे पीछे रेफरेंस चाहिए. अभी उसको आपको समझना है तो दो रीत से समझ सकते हैं. कि स्वरूप का ग्रहण, स्वरूप की ग्रहणता को सर्वसंग ग्रहण बोल सकते हैं. और सर्वसंग परित्याग यानी जिसको त्याग वर्तता है, त्याग करना पड़ता नहीं है. अच्छा, ऑटोमेटिक बढ़ता है. हाँ, वो परिणाम है. शुद्धात्मा के ग्रहण करने के बाद. अच्छा, ख्याल में है ना? वो शुद्धात्मा के स्वरूप की ग्रहण के बाद वो उसका परिणाम है. जो लेकिन इसका रेफरेंस देखना चाहिए, रेफरेंस देखना चाहिए. तो मैं आपको मेरे हिसाब से बात करता हूँ, लेकिन किस हिसाब से ये बात बताई है वो देखना चाहिए. क्योंकि सर्वसंग परित्याग वो स्वरूप की प्राप्ति के बाद होता है, और वो संशय मार्ग नहीं हो सकता. क्योंकि सर्वसंग परित्याग यानी पुद्गल में उसके एक सेंट भी अपने वो रहता, उपयोग नहीं रहता है. तो निश्चय नो मीनिंग શું થાય? સંશય અને નિસંશય નો મીનિંગ શું થાય?
સંશય અને શંકા, શંકા, અચ્છા અચ્છા ઓ ડાઉટ્સ, અને ડાઉટ્સ. ડાઉટ અને આ નિશ્ચય એટલે નો ડાઉટ. સર્વસંગ ગ્રહણ એ નિસંશય માર્ગ છે. એ તમે જોયો, તે તમે જોયો એમ કે છે, ક્વેશ્ચન માર્ક નથી, તે તમે જોયો. એટલે સર્વસંગ ગ્રહણ અને सबके अंदर शुद्धात्मा देखना, शुद्धात्मा देखना, शुद्धात्मा का अनुभव करना, वो निसंशय मार्ग है. अच्छा ख्याल में है. और सर्वसंग परित्याग, यानी सब लोग त्याग करते हैं. एक्चुअली सर्वसंग परित्याग नहीं होता है, सर्वसंग त्याग होता है. सर्वसंग परित्याग बोले तो वो वितराग का मार्ग प्राप्त हुआ, उसके बाद में उसका एक लेवल है सर्वसंग परित्याग. दादा भगवान को सर्वसंग परित्याग था, तो वो संशय मार्ग नहीं बोला जाता. सर्वसंग परित्याग को संशय मार्ग कब बोला जाता है? जब वो क्रमिक मार्ग में है और शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तब. अच्छा, इसलिए ये सब थोड़ा रेफरेंस देखना चाहिए. रेफरेंस के बगैर इसके ऊपर कमेंट करनी सही बात नहीं है. अच्छा अच्छा. હવે બીજું પૂછી લઉં. બોલીએ બોલીએ. પાના નંબર 100 અને 1893 નું વાક્ય છે. પાના નંબર 100 1893. જ્ઞાતા ક્યારે પણ જ્ઞેય સ્વરૂપ થયા જ નથી, પણ ભાન નહીં હોવાથી જ્ઞેયને જ્ઞાતા માને છે. हाँ, तो इसमें क्या समझना है आपको? आपनो जरा प्रकाश नाखो ना. इसमें ऐसा है कि अज्ञान दशा के अंदर ज्ञेय ज्ञाता स्वरूप काम करते हैं. मैं हेमाबेन हूँ और मैं ही जानती हूँ. अच्छा, ख्याल में है ना. हाँ, जब ज्ञान लेने के बाद मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ और हेमाबेन ज्ञेय हो गए, तो जो पहले ज्ञाता थे वो ज्ञेय हो गए. ओहो, ख्याल में आया? ते हेमाबेन ना दोनों मिक्सिंग होते नहीं है, दोनों मिक्सिंग कभी होते नहीं है, लेकिन अज्ञान दशा में ज्ञेय और ज्ञाता एक हो जाते हैं, इसलिए उसको अज्ञान बोलते हैं. तो वो जो मशीन अंदर लेकिन ज्ञेय को ही और ज्ञाता को खुद ही मानते हैं. मैं ही हूँ ऐसा मानते हैं. तो करने वाला भी मैं और देखने वाला भी मैं. तो मैं मेरा मन को ज्ञेय स्वरूप से देखूं, फिल्म देखूं, वही ज्ञेय है ना? वही ज्ञेय है. हेमाबेन पूरे ज्ञेय, हेमाबेन की वाणी, हेमाबेन के वर्तन, हेमाबेन का मन, सब ज्ञेय है. और आप शुद्धात्मा ज्ञाता हो. अच्छा, पूरी डिमार्केशन लाइन ही है. पूरी डिमार्केशन लाइन है. પણ આ તો મારી વાત કરું છું અંદરની, કે બધા સાથે હોઈએ ત્યારે બધું આલમોલમ થઈ જાય છે, પણ જ્યારે એકલા હોઈએ છે ને તો ફિલ્મ જોયા કરીને એવું દેખાય છે. वो सही बात है. जब सब साथ में होते हैं तो कर्म का वो ज्यादा होता है ना, तभी स्थिरता पकड़नी चाहिए अपने को. तो इतना आपको मालूम पड़ा वो बहुत बड़ी बात है. अच्छा, बराबर. आपको मालूम पड़ा ना ये कि सब साथ में होते तब मेरी स्थिरता कम रहती है, तो मालूम पड़ा. जो આજે રાતના 2 વાગે સત્સંગ સાંભળ્યો, પછી 2 થી 4:30 બધું મશીન એટલું બધું ચાલ્યું, પ્રતિક્રમણો એટલા બધા ભૂલો ના થયા, જૂની ભૂલો જુઓ મારી તે બધા પ્રતિક્રમણો થયા. તે પુરુષાર્થમાં ગયા. हाँ, पुरुषार्थ में गया, सब पुरुषार्थ में गए. प्रतिक्रमण करने वाले हेमाबेन और मैं शुद्धात्मा, वो उपयोग रहा तो समझ जाने का सब पुरुषार्थ में गया. अने आपने जो बताया था ने मुकुल को के वो प्रतिक्रमण करो, तो सारी रात उसका प्रतिक्रमण हुआ. उसकी गलतियां में बहुत अच्छा. उसकी गलतियां में देखती थी, पहले तो दिखाई देती थी बाहर से, अभी वो निर्दोष है. निर्दोष देखने का मैंने शुरू किया है उसको. बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया. और मैंने वो मेरी फाइल है, उसका संभावना निकाल करने का है माँ. ऐसे बैठो, वो सामने बैठा है, मैं इधर बैठी हूँ, और उसका प्रतिक्रमण करो. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करो. बराबर है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात. वेरी नाइस. अच्छा, जय सच्चिदानंद. प्रतिक्रमण से चिकास कम हो जाती है. બહુ ચિકાસ ઓછી થઈ જાય છે. પણ આ વાત
એક આ પર્ટિક્યુલર માણસ માટે નહોતી થતી, પણ હવે આપણા કહેવાથી અને ખબર નહીં તમારું બળ હશે પાછળથી, તો એનાથી આજે 2 કલાક પ્રતિક્રમણો થયા, લગભગ 2.5 કલાક. वो दादा भगवान बोलते हैं प्रतिक्रमण से मन हलवा हो जाता है. हाँ, हलवा तो असर नहीं होती है, पर फिर जरा चूचू चूचू थाय ने, हळवा 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 हलवा नहीं हळवा. हाँ हळवा थाय, पण असर નથી થતી, પણ છતાં બી આપણે એ પ્રોજેક્ટમાં છીએ એટલે આપણને થોડો ઘસારો રહે. असर होए या नहीं होए, प्रतिक्रमण करने से अपना बोझ है ना वो हल्का हो जाता है. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. ओके, बहुत सरस, बहुत सरस, बहुत सरस. जय Thank you. सच्चिदानंद, जय दीपकानंद, सच्चिदानंद, जय जय परेशान, जय सच्चिदानंद. चंदाबेन बम्बई. जय सच्चिदानंद. मेरे को पूछना है, दादा भगवान में सुना है कि जो कल्पे सो थई जाए, ऐसा राइट सुना है? वापस बोलिए जरा. आत्मा जो कल्पे सो थई जाए. हाँ, कल्पे जैसा कल्पना करती है वैसा हो जाता है. हाँ, तो बचपन से जो 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 भाव के थे, जो जो कल्पना करे थी, वो रिलेटिव के, वो सब दिखते हैं कि पूरे हो गए, पूरे दिख रहे हैं इन्हें, पर जो रियल वो तो पूरे हो जाएंगे ने. हाँ हाँ, नेक्स्ट ए पार्ट पूरा हो गया. हाँ, ए पार्ट तो व्यवस्थित ने पूरा किया. बी पार्ट में जहाँ बचपन से लिखते थे मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हूँ, उसका जो अनुभव है ना, अभी दादा भगवान की कृपा है, वो स्पष्ट वेदना नहीं आती, तो उसमें क्या व्यवस्थित पार्शियलिटी करती है, क्या रिलेटिव फटाफट पूरी कर देती है. नहीं, वापस बोलिए, धीरे से बोलिए आप. रिलेटिव की जो भी कल्पना करी वो सब पूरे हो गए. और रियल जो शुद्ध आत्मा लिखते थे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, उसकी स्पष्ट वेदना उसमें पूर्णता नहीं दिखती, तो क्या व्यवस्थित पार्शियलिटी करती है. उसमें थोड़ा टाइम लगता है बहन जी, थोड़ा वो इसलिए पूरा नहीं होता है कि अभी समझ कच्ची है ना अपनी. हाँ हाँ, रिलेटिव पूरा होना बहुत आसान बात है, रियल हाथ में आ जाना वो तो इस वर्ल्ड का पुण्यशाली आदमी गिना जाता है. तो वो आपके हाथ में आ गया है, लेकिन अभी उसका अनुभव धीरे धीरे होगा, क्योंकि बहुत सारे अंदर हम गलत फहमी लेके आए हैं. हाँ हाँ, ख्याल में है जी. हाँ जी. हाँ, वो तो बता रहे हैं कि रिलेटिव का व्यवस्थित ने पूरा किया, और रियल का व्यवस्थित कब पूरा करेगा. हाँ, वो आपकी भावना जैसी होगी वैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ होना है, पुरुषार्थ मेन बात है, क्योंकि ये जो रियल जो चीज है उसमें आपको आपका स्वरूप का भान करा दिया है. हाँ, हाँ. लेकिन जो हमारी समझ वो रियल पाने के लिए जो बीच में गलत है ना, वो अभी और बहुत सही होनी चाहिए. उसमें सबसे ज्यादा नड़ती क्या चीज है, तो कर्तापन. हाँ, अभी भी हमको सामने वाले के दोष दिखते हैं, कर्ता दिखते हैं. ख्याल में है ना. और अपने को लगता है कि अपना रिलेटिव पूरा हो गया, लेकिन ऐसा पूरा हुआ नहीं है, ऐसा मानते हम. हाँ हाँ, ख्याल में है ना. वो तो बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है. नहीं, रिलेटिव में जो ड्रीम्स देखे थे ना, वो ड्रीम्स सब पूरे दिखते हैं, लेकिन लेकिन वो ड्रीम्स अभी बाकी भी अंदर पड़े हैं. अच्छा, अभी तो बाहर नहीं आए, वो संजोग के हिसाब से बाहर आते हैं. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे मान नहीं लेना है ड्रीम्स पूरे हो गए. रियल का संजोग इतना लेट क्यों फलीभूत होता है, यानी इतना वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है ना. हाँ हाँ हाँ, और ये तो स्थूल है, रिलेटिव तो स्थूल भाग है, लेकिन वो भी सूक्ष्म में भावना कन्वर्ट होती है, तो ये भाव का परिणाम है. हाँ हाँ हाँ, रियल तो सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञाता पद आपको हाथ में आया, वही बहुत बड़ी बात है. हाँ हाँ, तो अभी अपने को तो उपयोग रखना है कि किस तरह से उसे देखे, उसको जाने और उसको अनुभव करे. हाँ हाँ, राइट. तो अपनी जो भी कोई प्रोसेस है, वो जो भी वचन काय की प्रोसेस है, उसमें अपने आप को अलग रखना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है. हाँ हाँ हाँ, जिसको रिलेटिव की सब भावना पूरी हो गई, तो वो जो भावना जिसको थी वो भी हम नहीं है, हम तो शुद्धात्मा है. हाँ हाँ, अनंत सुख वाले हैं. हाँ हाँ हाँ, ख्याल में है ना.
एक मिस्टेक दिखती है कि हाँ। जब ये साथ साथ में भाव किया था ना, तो लगा कि मेरे को आत्मा जानना है, मेरे को आत्मा जानना है। पर दादा भगवान ने बोला यू आर ऑलरेडी आत्मा। तो हाँ, यू आर ऑलरेडी तो आत्मा, बरोबर है। वो जो आत्मा जानने से पहले तो ऐसा ही होता है कि मुझे जानना है, लेकिन हाँ जानने के बाद फिर अभी उसमें रहने की कोशिश करने की हर एक संजोग के अंदर। हाँ हाँ राइट। और अगर नहीं रहते हैं तो प्रतिक्रमण करना है। प्रतिक्रमण ही उसे बोलते हैं कि आपने आपका स्वभाव चूक गए, आपके स्वरूप में रहने का भूल गए, या तो आपके स्वरूप मिस हो गया, तभी प्रतिक्रमण उसको खास करना है, उसी चीज के लिए करना है। अपने स्वरूप में नहीं रहे तो वो किसको प्रतिक्रमण करना है? शुद्धात्मा को। हाँ, नहीं, अपने को बोलना है, फाइल नंबर 1 को बोलना है कि बोलो भाई कि हम हमारे भगवान के साथ चूक गए हम। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ 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 खुद शुद्धात्मा है, तो खुद हाँ हाँ। शुद्धात्मा खुद को भूल गए तो अच्छी बात है कि गलत बात है? नहीं, बहुत बुरी बात है। जन्म जन्म तक कैंसर की बीमारी हाँ, भी, खुद को भूल कैंसर गए की हैं, बीमारी बहुत भी ये बुरी जन्म बात तक है। जाती है। ऐसी हाँ कौन सी चीज है कि जो खुद को खुद से भुला देते हैं? हाँ हाँ वही वही इसलिए भगवान ने प्रतिक्रमण यहाँ बोला था कि जब खुद को भूल जाते हो या ऐसा कोई इवेंट बनता है जिसमें शुद्धात्मा की जागृति नहीं रहती है, तो प्रतिक्रमण हाँ करो। हाँ हाँ राइट। ख्याल में है ना? या बाजार में और गए और हाँ बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स देखे, कपड़े देखे, तो तब शुद्धात्मा हाँ भूल जाते हैं। हाँ तो शुद्धात्मा भूल गए, वो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन अभी अपन बाहर नहीं बोलते ऐसा, लेकिन जिसको हाँ हाँ शुद्धात्मा की प्राप्ति का अनुभव करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है वो। इसमें हमारी वैल्यू आत्मा के प्रति कम है या निश्चय कम है? निश्चय कम है, निश्चय कम है। अच्छा वैल्यू भी अच्छा कम है, निश्चय भी कम है। ओके ओके हाँ। ख्याल में है? हाँ एक और क्वेश्चन जैसे पूछ जैसे सकते? आत्मा की बात समझ में आएगी, हाँ वैल्यू बढ़ती हाँ जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाँ 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 हाँ। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो? हाँ, पूछे पूछे। इसमें वैसे नेक्स्ट बर्थ जो जन्म नेक्स्ट बर्थ जो मिलता है, तो हाँ। वैसे तो मैंने सुना कि यानी कर्म पेंडिंग रहते हैं तो वो है? पूरे होते हैं। वापस कर्म बोलिए, जो वापस पेंडिंग, बोलिए। नेक्स्ट जन्म का जो रूट कॉज होता है, यानी नेक्स्ट जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि या तो हाँ। कर्म पेंडिंग होते हैं, या तो हम जो भाव करते हैं उस हिसाब से हमको ये मिलता है। पर हाँ। ऐसा भी सुना है जहाँ सत्संग में इतनी वैल्यू नहीं, ज्यादा सुनने में नहीं है कि जितनी जितनी इच्छाएं होती है तो वो भी हमको यानी जैसे सुखमनी में बोलते अंत में जो माया समरे वो सर्प जून उतरे, अंत मतलब बहुत सारे दुनिया बताइए। तो इच्छा को भी ड्यूरिंग दिस टाइम आत्मा को तो जानना है, लेकिन इच्छाओं को कुछ महत्व, उनको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं है। आत्मा ये अपनी जो इच्छाएं हैं होती है तो उनके लिए कुछ सुजागी है कुछ यानी? नहीं, समझ में नहीं रहा आपका क्वेश्चन, समझ में नहीं आ रहा है कि इच्छा क्या, इच्छे के लिए क्या बोल रहे हो आप? रिलेटिव की जो इच्छाएं होती है तो उसके लिए हाँ, कुछ जागृति की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं जागृति है डिस्चार्ज कि है। रिलेटिव को? जो जागृति क्या करने की जो इच्छा होती है वो मुझे नहीं हो रही है, और वो जो अच्छा जागृति जो इच्छा होती है वो तो डिस्चार्ज भाग है, तो वो तो अपने आप पूरा हो जाएगा। हाँ उसमें आपका पुरुषार्थ ये है कि वो इच्छा में आप शुद्धात्मा स्वरूप में रहे। अच्छा हाँ हाँ हाँ। ख्याल में है तो ना? ईगो भी चले तो उसको भी डिस्चार्ज देखना है, राग द्वेष भी चले तो उसको भी डिस्चार्ज देखना है। जो भी इच्छा किसको? होती है, राग एंड द्वेष को देख चले तो उसको राग भी। द्वेष अभी होते नहीं है अपने को, क्योंकि राग द्वेष तो अहंकार के कारण, अहंकार की हाजिरी है तो होते हैं। अभी हमको लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है, तो उसमें हमको हाँ जागृति रखनी है। हाँ हाँ क्योंकि लाइकिंग डिसलाइकिंग वो तो क्या है, बदलते रहता है। हाँ हाँ तो जो अपनी सही समझ नहीं है इसलिए लाइकिंग डिसलाइकिंग है, नहीं तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का बात ही नहीं होती है। अच्छा हाँ हाँ दादा भगवान की एक बात होती है कि रिलेटिव में आप खुश होते हो तो रिलेटिव में ना खुश होना पड़ेगा आपको, ऐसी दादा भगवान ने एक बात बोली। ओहो अच्छा हाँ क्या बोला उन्होंने कि खुश आप होते हो तो हाँ नाखुश हाँ होना पड़ेगा, और नाखुश होते हो तो खुश होना पड़ेगा। हाँ हाँ क्योंकि वो रिलेटिव बात समझ में नहीं आई है आपको। हाँ राइट ख्याल में है ना? रिलेटिव है ना मैकेनिकल पोर्शन। हाँ हाँ मतलब मैकेनिकल मशीन को देख के क्या खुश होने का?
हाँ हाँ शुद्धात्मा को देख के खुशी होनी चाहिए। शुद्धात्मा के, हाँ ख्याल में है नहीं? हाँ हाँ। लेकिन हम तो मैकेनिकल पार्ट को देखकर सब मैनिपुलेशन होता है हमारा। जितना सहजा सहज रिलेटिव की हर फीलिंग सहजा सहज हमको अनुभव करा देती है। अपमान हाँ, आता वो है सहजा सहजा से, सहज लेकिन फीलिंग आ सहजा जाती से है। कब होता है? जागृति के वैसे आदर से होता है, समझ से होता है। नहीं सहजा नहीं, से वैसे ऐसे नहीं आत्मा होता है। नहीं नहीं, आत्मा का सहजा सहज फीलिंग ऐसे सहजा सहज हो कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, ये वो मैक्टिकल वो लगता है कि ये तो सहजा सहज लगता है। मैक्टिकल तो वो आत्मा सहजा से ही होगा, वो सहजा अच्छा। सहज ही होगा, लेकिन जितनी समझ करेक्ट होती जाएगी। और कभी हाँ कभी तो दादा भगवान ने बोला कि अगर आपके कर्म का फोर्स कम हो जाएगा, थोड़ा कम हाँ होगा, हाँ तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ अपने को तो अभी आज्ञा में रहने की, आज्ञा का आराधन करने का। हाँ 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 आज्ञा वो के अगर आराधन से सब रिलेटिव भाग की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, और रिलेटिव भाग का फोर्स अपने ऊपर जो होता है वो भी कम हो जाएगा। हाँ हाँ ख्याल हाँ में है? ऐसे हाँ वो फोर्स कम होता है, लेकिन आत्मा का जो इतना जो बोलते हैं इतनी वैल्यूज नहीं है, वो नहीं टेस्ट होता है। यानी कि अरे जो राजा धीरे धीरे जो फल आएगा को बहन जी, धीरे ऐसे, धीरे आएगा। अच्छा अच्छा बहुत टाइम लग जाता है बहुत टाइम लग जाता है, बोलते धीरे क्या? धीरे। रिलेटिव का इतना फटाफट इंस्टेंट हो जाता है, कोई अपमान करे फटाफट रिएक्शन क्विकली, है ना, हाँ 1 सेकंड भी नहीं लगता है। पर ये आत्मा हाँ, का बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी बहुत 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 फिर भी प्रयास नहीं मुश्किल करना से। है बहन जी, प्रयास नहीं करना है। हम शुद्धात्मा है वो समझ में रखना है, और रिलेटिव के हम्म, अंदर अपना जो अज्ञान फिट हुआ है वो ज्ञान फिट करना है। हाँ उसको हाँ राइट, घूटना है, घूटना है। हाँ हाँ कि राइट सामने राइट, वाले ने जो गाली दी, अगर आपने हाँ किसी को पैसा दिया तो आप पैसा लोगे कि नहीं लोगे? हाँ लेंगे, तो हाँ पैसा लोगे तो पैसा लेने को तैयार होते हो, और गाली लेने को तैयार क्यों नहीं होते हो? हाँ हाँ तो क्योंकि वो ज्ञान आपको कच्चा पड़ा है। क्योंकि हाँ हाँ सामने वाला जो देता है वो तो हमने दिया है, वो देता है। हाँ हाँ राइट, उसको हाँ पक्का करना है, उसको घूटना है। हाँ 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 जितना घूटोगे उतना सहज होता जाएगा सब। राइट राइट ख्याल राइट में? राइट, तो जब वो हाँ सहज, उज्जवल सहज होगा, आत्मा तो सहज ही है, तो ऑटोमेटिक हाँ उसका अनुभव होता है फिर। अच्छा हाँ हाँ ख्याल में आए बात? हाँ हाँ। वैसे समझ में अगर आती है आपको बात? वैसे आपको आत्मा का कुछ अनुभव हुआ हो तो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि किस तरह से उसका वैभव है आत्मा का। मैंने बहुत महिमा आत्मा की जबरदस्त सुनी है। वैभव है बहन जी, बहुत जबरदस्त वैभव है। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बात बता सकता हूँ कि मुझे जो अनुभव उसमें मुझे ऐसा लगा है कि ये जो हाँ परेश है और शुद्धात्मा है, दोनों अलग है। परेश कुछ भी करे, कुछ भी करे, अच्छा बुरा हाँ कुछ भी करे, कैसा भी करे, उससे मुझे हाँ, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ 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 मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ लेकिन हाँ, ये बात बाहर बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि हाँ बाहर तो ये बात जो है, बाहर तो लोग right, रिलेटिव को देखते हैं, रियल को नहीं देखते। नहीं देखते, राइट, हाँ ख्याल हाँ में है नहीं? और इवन हाँ जिसको रियल प्राप्त हुआ है वो भी नहीं बता सकता, हाँ 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 क्योंकि उसको भी ज्यादा करके रिलेटिव ही दिखता है। लोग रिलेटिव का प्रमाण से देखना चाहते हैं, हाँ राइट रियल के राइट, प्रमाण से नहीं देखना चाहते। रियल का प्रमाण तो दादा भगवान बोलते हैं, हमने ज्ञान दिया है तो हमारा महात्मा ऐसा है। हाँ हाँ ख्याल राइट में राइट, है नहीं? हाँ लेकिन हाँ वो बात राइट, बता नहीं सकते। हाँ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, हाँ, हाँ हाँ आज तो जिसको जैसा चाहिए वो ही बताना है, हाँ और हाँ उसमें जितनी कचास है तो वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। हाँ हाँ राइट राइट ठीक राइट है? राइट, हाँ कोई प्रयोग ओके। बता सकते हैं जिसमें प्रयोग, लास्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग बता सकते हैं सिंपल जो जागृति जिसमें आत्म डे बाय डे से सेविंग में जमा करते हैं ना, तो ऐसे कोई वो प्रयोग 5 आइडिया तो ये दीपक भाई प्रयोग कराते हैं ना कि मैं हाँ अलग right, हूँ, और ये हाँ परेश अलग हाँ है, हाँ हाँ परेश विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ, हाँ परेश वो चलता टेम्पररी रहता है, है, मैं परमानेंट हूँ। ख्याल में हाँ है हाँ ना? ये परेश हाँ रिलेटिव है, मैं रियल हूँ। तो हाँ हाँ ये ऐसा प्रयोग कीजिए ना आप, हाँ हाँ तो बहुत अच्छा हाँ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हर एक संजोग के अंदर ये हाँ रिलेटिव भाग इन्वॉल्व होता है। मैं रियल उसका ज्ञाता दृष्टा हूँ,
इस तरह का आप प्रयोग कीजिए। अच्छा, हाँ हाँ ख्याल में ठीक है है। ना? आज तक उसका तो आप सामायिक कर सकते हो। ओके ओके, अच्छा उसका आप सामायिक कर सकते हो। क्यों? वो हाँ कैसे हाँ सामायिक करना है? क्योंकि मेरी लाइफ में बचपन से आज तक जो भी कुछ हुआ है सब रिलेटिव है, हाँ हाँ ओके और ओके, मैं तो रियल हूँ, तो हाँ मेरे हाँ साथ हाँ कुछ हुआ नहीं है। ओके ओके, तो जो रिलेटिव भाग में हुआ है मैं तो वो हूं ही नहीं। तो आपके जो ग्रजिस थे या तो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग थी सब निकल जाएगा और ज्ञाता भाव में आप आओगे। हाँ तो हाँ बहुत अच्छी राइट राइट, जागृति बढ़ेगी, बहुत अच्छा अनुभव होगा, और रिलेटिव के हाँ अंदर आपको बहुत स्टेबिलिटी आएगी। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर। क्योंकि आज तक ये करते थे, ये फाइल है मैं श्रोतात्मा हूँ, पर ये एक एक जो संजोग करके जो आपने प्रयोग बताया वो मिस हो गया था, वो आज हाँ, से वो सेट वो करेंगे। प्रयोग कीजिए, वो प्रयोग कीजिए, शांति हाँ से बैठ के प्रयोग कीजिए। जो भी जहां कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, तो ये रिलेटिव हाँ हुआ है, फाइल नंबर 1 के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। हमारे हाँ अंदर हाँ भीतर में अंदर 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 ऐसा पड़ा हुआ है, ये मेरे साथ हाँ हुआ है। हाँ वेरी ट्रू, तो हाँ वो बस जो वही। मेरे साथ हुआ है, वो जो बोलते हैं ना, उससे ही अपने को वो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता है। हाँ हाँ थैंक यू, वही बहुत सुंदर प्रयोग है। आपको हाँ बता देता है। हाँ हाँ बहुत सुंदर प्रयोग है, जो मिस हो रहा था वो बच हाँ गए, जी। बाकी के टाइम पे हाँ बच गए। हाँ यस सदानंद। हाँ, हो सकता है तो वो रखो ऐसा प्रयोग, बहुत अच्छा है, हाँ जबरदस्त प्रयोग है। हाँ हाँ जय थैंक यू, सच्चिदानंद। जय जय सदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। शांताबेन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। आप हमको थोड़ा गुजराती में आंसर जवाब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गुजराती में बोलिए। हाँ, थोड़ा हिंदी समझने में ये बहन है उसको, और थोड़ा मेरे को भी समझने में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये कोई तो बात नहीं। દાદા નો એક વાક્ય, અમુક વાક્ય હું ઓલા એકઠા કરતી હોય ને, તો એમાં એક મને યમરાજ નહીં પણ નિયમરાજ એવી રીતના દાદાનું વાક્ય હતું, એમાં આખું લખેલું છે. કેટલા યમરાજ થી ભટકી મરે છે, તે લોકોએ યમરાજને કેવા ચિતર્યા, મોટા મોટા દાંત, શિંગડા વાળા, ભેંસ ઉપર બેઠેલા, તે ભટકી ના મરે તો શું થાય? કૂતરું રડે તો કહે કે જમરા આવ્યા. મુવા જમરા નામનું કોઈ જનાવર જ નથી. આ યમરાજ તે તો નિયમરાજ છે, નિયમસર પદ્ધતિસરનું જ છે બધું. નિયમ પ્રમાણે મૃત્યુ આવે છે, અને આ નિયમરાજ છે એવું અમે કહીએ તો પછી તમારે કસાથી ભડકવાનું રહે? તો ખરેખર તો આવું બધું અમે છે ને ગામડામાં અમે આમ બધા સામાજિક દ્રષ્ટિની વાત કરું કે એવી રીતના અમે નાના નાના લાગીએ તો એવી રીતના ક્યારેક કૂતરા રોતા હોય તો એ ખેતરમાં અમે કામ કરતા હોય તો કે અમારા બાપા કે હા જો ઓલો જમરાજાને દેખે છે ને, ઓલો ડોહીમાં બીમાર છે ને એટલે જોઈ એને લેવા આવવા માટે તૈયારીઓ કરે છે, આવું બધું કહેતા. દાદાના જ્ઞાનથી તો ઘણું આમ સમજણ પડે. હજી તમે મને થોડું એમાંથી વિગત સમજાવો ને પ્લીઝ. એટલે આમાં શું સમજણ પાડવાની? આમાં એમ કહેવા માંગે છે કે અમુક આ લોકો જે પહેલાના લોકોએ આજે મૂક્યું છે તે કેમ કરીને મૃત્યુ વખતે સરખા રહે એટલા માટે ભય મૂકેલો, પણ આ ભયને આધારે ઉલટું મૃત્યુ બગડી જતું, તેની ગતિ બગડી જતી હતી. એટલે દાદા ભગવાને આપણને ફેક્ટ વાત કીધી. જો વાસ્તવિકતા શું છે તો કે આ નિયમરાજ છે, જમરા નામનું કોઈ પ્રાણી છે નહીં. એટલે તારે ગભરાવાની જરૂર નથી, તું તારી ભૂલોની માફી માંગીને આગળ વધી જા, તો તારો ભાવ સુધરી જશે. આ તો ડરના માર્યા અને ભયના માર્યા, છેલ્લા કલાકમાં જો ભય લાગે, ડર લાગે તો મનુષ્ય ગતિ પાછી ના મળે, એની ગતિ અવળી થાય, અધોગતિ થાય. એટલે એમાંથી છૂટવા માટે અને દાદાએ ફેક્ટ વાત મૂકી. આ તો લોકોને ભય બેસાડવા માટે આ વાત મૂકેલી, પણ ઇટ ઇઝ નોટ એ ફેક્ટ. એટલે ફેક્ટ વાત મૂકવા માટે દાદા ભગવાને ફેક્ટ વાત ખુલ્લી કરી કે ભાઈ આવું કશું છે નહીં, તમે ડરશો નહીં, પણ આ નિયમરાજ છે એટલે નિયમ પ્રમાણે એના પ્રમાણે મૃત્યુ આવશે. કોઈ લાવવાનું નથી, કોઈ લઈ જવાનું નથી. તમારી નહીં. બરાબર ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે વાતની વાસ્તવિકતા તમે કહો તો તમને ભય ના લાગે અને તમારી સમજ પાકી થાય. કારણ કે તમને જે હેરાન કરનારું છે એ અંદર રહેલી અણસમજણો છે.
એટલે અણસમજણો કાઢવા માટે દાદા ભગવાન કહે છે કે અમે તમારા દુઃખો કાઢવા આવ્યા છે, અમારા દુઃખો વધારવા નથી આવ્યા. બરાબર. તો કે આ તો પહેલાથી પેસી ગયું હતું ને અમુક સંજોગો વસત મૂકેલું, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ફેક્ટ. હવે લોકોનું અહિત થવા માંડ્યું છે આ વાતથી. એટલે અહિત થાય તો પછી એ વાત કાઢી નાખવી પડે અને જેમ છે તેમ મૂકવું પડે. એટલે આજના કાળના મનુષ્યો બહુ બુદ્ધિશાળી છે, વાતને સમજી શકે છે, એટલા માટે દાદાએ જેમ છે તેમ મૂક્યું. હા, એટલે ઘણું બધું આમાં સમજાય એવી રીતના. તો પછી એમ થતું હતું કે આ તો ખરેખર હકીકત ઓલા છોકરાઓને જેવી રીતના આપણે બગાવતા હતા ને એવી રીતના વાતો હતી, તો એ કાયદેસર ખુલ્લી થાય છે. આવી તો કેટલી બધી વાતો દાદાના દાદા ભગવાને જાતે પ્રયોગ કરેલો આ બાબતમાં. અને જેમ કૂતરું રડે ને આ બધું એમણે જોયું હતું કે આ કૂતરું રડ્યું એટલે યમરાજ આવ્યા અને આમ તેમ ઓલા ડોહાને લઈ જશે, એમને જોરથી કૂદકો માર્યો ડોહાની ઉપર કે ના લઈ જાય એમ. એ બધું બહુ વર્ણન કરેલું છે, ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી આ અનુભવ પરથી તારણ કાઢ્યું કે આવું કોઈ છે નહીં, નિયમરાજ છે એટલે કોઈ લઈ જનાર છે નહીં. લઈ જનાર કોઈ હોય નહીં, તમારો ઉપરી કોઈ નથી. લઈ જનાર હોય તો ઉપરી કહેવાય, ઉપરી હોય તો મોક્ષ ના થાય. બરાબર. દાદા ભગવાને હકીકત ખુલ્લી કરી, હકીકત. એટલે બહુ આ તો આપણને એટલું બધું નિર્ભય પદ બનાવે છે કે જ્ઞાન ના લીધું હોય ને તો પણ માણસ ખુશ થઈ જાય અને ભય મટી જાય. ભય કાઢવા માટે દાદાની વાતો છે બધી, દુઃખ કાઢવા માટે દાદા ભગવાનની વાતો છે. એક વાતની અંદર એવું જ છે, ભય દુઃખ આવે. હા, એટલે લાભ લેવાનો, ખૂબ લાભ લો. હા, ઓકે. હાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. દેતા આપના આશીર્વાદ મળતા રહે અમને. ના, ચોક્કસ ચોક્કસ, ખૂબ આશીર્વાદ છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ક્યાંથી બોલો તમે? હેમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાન જય સચ્ચિદાનંદ. પોરબંદર થી બોલે છે, લંડન ના મહાત્મા છે અને પોરબંદર માં આયા હતા. પોરબંદર આવી છું. ચોક્કસ. આપણે આજનું વાક્ય આવ્યું છે તમારું, મનુષ્ય પણ કેવું હોય, સજ્જનતાની મૂર્તિ. હવે મૂર્તિ શબ્દ ખબર પડે, પણ સજ્જનતાની એક્ઝેક્ટ વ્યાખ્યા વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ કઈ હોય કે બધામાં શુદ્ધાત્મા જોવા, એ જ વ્યાખ્યા? ના, મનુષ્યપણાની વાત કરે છે, મનુષ્યપણાની, જ્ઞાનની વાત નથી કરતા. સજ્જનતાની મૂર્તિ એટલે શું કે મારી સાથે જે થાય છે અને મને ગમે છે તો બીજા સાથે કરવું, અને જો હું આ કરું, કોઈની દીકરી પર દ્રષ્ટિ નાખું, કોઈની બેન પર, તો મારી બેન પર કે મારા દીકરી પર કોઈ નાખે તો શું થાય, એ રીતે સમજવાનું છે. અને આ વાક્યમાં આપણે એવી રીતે દરેક વસ્તુમાં સમજીએ કે આપણાથી કોઈને દુઃખ અપાઈ જાય એના કરતા પહેલા કોઈના પૈસા હું ખાઈ જાઉં તો મારા કોઈ પૈસા ખાઈ જાય કે ના ખાઈ જાય? ખાઈ જાય. એટલે કે સજ્જનતામાં શું હોય તો કે કોઈના પૈસા ખાય ના. અચ્છા, ખ્યાલ આવે ને? અણહકનું લેવાનું માણસને બહુ આવે, તો કે અણહકનું ના લે, હકનું લે, એ સજ્જનતા કહેવાય. એટલે અહીંયા તો બધું મફતનું મળે, એમાં બહુ જ ઈચ્છા થાય કે મફતનું આવી ગયું, આપણે રાજી થાય પાછા. એટલે દાનત બગાડવા માટે તો તમને એવું મફતનું આપે છે ને, હસાવવા માટે. બરાબર છે. જ્યાં મફતનું મળે ત્યાં સમજવાનું કે ફસામણ આવી છે મોટી. મફત 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 જમવાનું મળે તો મફત, પણ એમ વિચાર નથી આવતો કે મફત શબ્દ છે એટલો બધો અઘરો છે, સમજવો બહુ અઘરો છે મફત શબ્દ. ના, સમજવો અઘરો નથી, ત્યાં ફસામણ છે સમજવાનું. हाँ, ये फसामण से समझ नहीं। पिंजरा के अंदर जो खाना रखते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखते हैं, लेकिन उंदर फंस जाता है फिर उसमें। चूहा। बराबर है? चूहा 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 हाँ, उंदर, अभी चूहा बरोबर है, चूहा फंस जाता है उसके अंदर. આજે મા બાપના જે સંસ્કાર પડ્યા હોય આપણને નાનપણથી, કે મારા મધર શીખવાડતા હતા અમને, મારા દાદીને જોતા હતા, અમે ઘરમાં અનાજ બનાજ જોઈએ બધું બહુ જ. તો એ વખતે વિનિમય પદ્ધતિ હતી, વિનિમય પદ્ધતિ એટલે અનાજ આપવાનું ને પેલું ફ્રૂટ આપી જાય અમને, એવી રીતે. પણ એ બધું જોયેલું. પણ મારા બા કહેતા કાયમ કે લોકોને જમાડવાથી જે ખુશી મળે છે ને, એવી કોઈ દુનિયામાં ખુશી નથી કે છે. आप जितना
आप जितना दूसरों को निस्वार्थ भाव से हेल्प करो तो बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, निस्वार्थ भाव से। सबसे बड़ी खुशी किसमें है? तो क्योंकि आप दादा की ज्ञान की बात करो और उसको कुछ ज्ञान फीड हो जाए तो बहुत बड़ी खुशी है। પણ એક એવું નથી લાગતું કે દાદા બી કહેતા હતા કે આપણે દાદા બી કહેતા કે તનુ દાદા બી કહેતા કે એમાં ત્યાં જઈને તું સત્સંગ કરી આય, તું દાદા નાસિમ રીકાર બોલી આય. પણ મને અંદરથી એવું થતું હતું, એ એમની હાજરી વખતે ઉત્સાહ રહેતો હતો કહેવા જવાનો, પણ એ દાદા ગયા પછીનો ખબર નહીં ઉત્સાહ જતો રહ્યો છે. પેલા મારે દીવા જેવા થઈ જવું છે એવું મને અંદર ફિટ થઈ ગયું છે. એવું કોઈને કહેવાનું થતું જ નથી. કોઈ પૂછે તો હું કોઈ પેલા ભાઈને પૂછો, એમને આપશે જવાબ સારો. सहजा सहज अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो छोड़ दो। अच्छा अच्छा, सहजा सहज होए तो करो, अपना जब होगा तब की बात तब देख लेंगे। लेकिन अभी तो कुछ कोई मिलता है तो बात करने की। हाँ वो तो बराबर है। हाल में सामने से मत जाओ, लेकिन कोई मिलता है, कोई भेगा होता है तो बात करो। હમણાં નવરાત્ર હતા અને અહીંયા આગળ બધું અમારા સિનિયર સિટીઝન નું ગ્રુપ છે, તો બધા ભજન મંડળી હતી, તો હું પણ એક દિવસ ગઈ ભજન મંડળીમાં. પછી બધા ભજન ગાતા હતા, કાનના કુંડળ ને માતાજીના હોય બધું. પછી દીપકાનંદ જે સમજાવ્યું હતું મને, આપણને બ્રહ્મકુમારી આ તે નવ દિવસ બધું સમજાયું. પછી મેં એ લોકોને કીધું કે ભાઈ આ નવરાત્ર શાના માટે છે, આપણે આપણી પ્રકૃતિ માટે છે. પણ એ લોકોના મગજમાં હજુ ખ્યાલ ના આવે કે નવરાત્ર, એ લોકો તો એમાં જ રાચા પચારે. इतनी भारी बात नहीं करने की, भारी बात नहीं करने की, छोटी छोटी आसान बात करने की, आसान बात करने की। बांटने से बढ़ता है ऐसा बोलने का, आसान बात। प्रसाद करो, सिंपल, ऐसी सादी सिंपल बात करने की। प्रसाद तो सेल में ले आवा। दादा भगवान ने बताया था, चंद्रकांत भाई भावी तीर्थंकर भगवान का एक कमेंट हुई थी कि दादा आपके ज्ञान लेने के बाद तो हम सच्चे मनुष्य होते हैं। अच्छा। ज्ञान के पहले तो हम मनुष्य भी नहीं थे। बराबर है, बराबर 100%। चंद्रकांत भाई ने दादा भगवान को बताया कि आपके ज्ञान लेने के बाद तो हम मनुष्य हुए, ये ज्ञान लेने के बाद मनुष्य होते हैं हम। बराबर बड़ा कमेंट किया था। बराबर है, ठीक है। एना दादा મળ્યા પછી તો મા બાપની વેલ્યુ સમજાઈ. અમે દીપક આનંદને જોતા હતા, કમલેશ આનંદને જોતા હતા, તમે તમારા મધરને કેવી રીતે ટ્રીટ કરતા દેખાતું હતું આમ રૂબરૂમાં, કેવી રીતે વર્તતા એમની સાથે. અને એવી રીતે મને પણ થતું કે મારા મધર સાથે વર્તું. અને હું છેલ્લા 15 દિવસ માની સેવા 94 યર્સમાં મધર હતા. ટિકિટ ખર્ચીને ગઈને છેલ્લા દિવસ સુધી એમનું પથારી બથારી બધી સાફ કરી. તો મને बहुत अच्छा, સરસ એમને આશીર્વાદ. એટલે મારે તો લવ મેરેજ થયેલા એટલે કેટલો બધો એમનો ગુસ્સો હશે, પણ આખું રિવર્સ થઈ ગયું. आज मैंने आपका दादा भगवान के साथ की बात सुनी, तो हसमुख भाई के वहां गए थे दादा भगवान, और आप भी वहां थे, और आप बहुत बोल करते थे। हाँ, बहुत बातें करते थे। तो हसमुख भाई ने आपकी कंप्लेंट की, आपने ही बताया दादा को बोलो मैं बहुत बोलती हूँ। तो दादा भगवान बोलते हैं इसको बोलने दो, कोई वादा नहीं, चिंता मत करो। वो ऐसे ही नहीं बोलते दादा भगवान आपके बारे में, ख्याल में है ना? आपके लिए बहुत बोला है। तो बोलते थे ना कि उसकी चाबी मेरे हाथ में, मैं बोलने की बंद हो जाएगी। हाँ, बस 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 बस, बराबर है। अब बोल करे छे। जैन भाई कंप्लेन करी, जैन भाई ने पण कंप्लेन करी कि हेमाबेन मारा सगाओने बधाने આગળ લાવવા પ્રયત્ન કરે છે. છ કરતા કે છે હેમાબેન, છ હેમાબેન અત્યારે તો મારે હેમાની બહુ જરૂર છે એવું કહેતા હતા. હા, સહી વાત છે, સહી વાત પણ એ એનું બોલવાનું બંધ થઈ જશે કે એની ચાવી મારી પાસે છે, બોબડી બંધ થઈ જશે. राइट राइट राइट। फिर दादा भगवान बोला, दादा भगवान ने बोला कि वो जितना है उतना ही बोलेगी, ज्यादा नहीं बोलेगी। हाँ, એટલે એ વાણી છે ને એ ટેપ રેકોર્ડ છે એ રીતનું એમ. यस यस, एग्जैक्टली। મને થતું કે દાદાની ઉંમર આવી થઈ છે તો હવે દાદા મને મળ્યા છે તો આ બધાને મળે તો ઓળખાણ પડે. બરાબર। અને દાદા મને પાછા સળી બી કરે કે ચાલ આપણે તારી બેનપણી ઘરે જઈએ, ખાવા જઈએ। રાઈટ।
હવે આશય શું હશે ખબર નહીં, પણ હવે ખબર પડશે કે આશય શું હતો ને આજે કેટલું જ્ઞાન ફેલાઈ ગયું, કેટલું જ્ઞાન ફેલાઈ ગયું. सही बात, सही बात. ओके. जय सच्चिदानंद. જય જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. जय सच्चिदानंद. हाँ जी. स्वामी जी, दादाजी प्रमाद के बारे में क्या बोलते थे? प्रमाद हाँ? शब्द कहाँ? क्या? प्रमाद के बारे में दादाजी क्या कहते थे? किसके बारे में? प्रमाद, प्रमाद, समझ में नहीं आ रहा क्या? प्रमाद, प्रमाद. प्रमाद. हाँ, प्रमाद, प्रमाद. ओ अरे उसके बारे में तो बहुत डांटते थे आप तो पुत्रों को दादा भगवान. क्या बोलते थे? बोलते नहीं थे, डांटते थे. एक बार हम दादा के रूम में सो गए खाना खाने के बाद, तो दादा ने रूम के बाहर निकाल दिया. बोला लिख के लाओ कि अगर आइंदा दूसरी बार सो गए तो संघ के बाहर निकाल देंगे. बोलते हैं एक सांप रूम के अंदर होगा तो आप सो जाओगे? तो कि नहीं सोएंगे दादा. तो मैं तो सांप से भी मेरी कीमत गई, तो आप मेरी हाजिरी में सो जाते हो, ज्ञानी की हाजिरी में सो जाते हो, जिसकी हाजिरी में अपना काम निकाल लेना चाहिए उसकी हाजिरी में आप सो जाते हो. कैसे हो आप? बहुत डांटा था, बहुत डांटा था. और बाप रे, वो तो महीने भर चला था इस बात. महीने भर चली थी वो बात, महीने भर. जहां भी जाए प्रवेश की बात, जहां भी जाए यहीं की बात. ख्याल में है ना? हाँ. बात के लिए तो दादा बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे. नींद सबसे बड़ा प्रमाद है, ज्यादा खाना सबसे बड़ा प्रमाद है. जो अपना शुद्धात्मा का लक्ष्य चुका दे उसको प्रमाद बोला जाता है. तो बोला अभी वो अपने को पोसाना नहीं चाहिए. ख्याल में है ना? ये ज्ञान मिलने के बाद प्रमाद पोसाना नहीं चाहिए, लेकिन पहला प्रमाद को पहचानना चाहिए. प्रमाद पहचाने तब अपने को उससे छूटने का मन करे. प्रमाद ही नहीं पहचाने तो क्या करे? अभी जो ये योग हुआ है, आपको परमात्मा योग प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा योग का पूरा लाभ लो. एक सेकंड छोड़ो मत उसको. अगर छोड़ते हो तो वो प्रमाद है. प्रमाद, जबरदस्त प्रमाद है. अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे रिलेटिव रियल नहीं दिखता है आपके अंदर, तो प्रमाद है. मैं बात करता हूं तो बात करने के वक्त मेरे बात के ऊपर मेरा उपयोग नहीं है, तो वो भी प्रमाद है. वो सब जागृति की बात है, लेकिन मेन प्रमाद तो नींद और खाना, वो बहुत बड़ा प्रमाद है. ये ज्ञान मिलने के बाद तो उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए. एटलीस्ट जानना तो चाहिए अपने को कि मेरे अंदर मैं कितना नींद की फेवर करती हूँ, नहीं करती हूँ, कितना सोती हूँ, कितना खाना खाती हूँ, खाने के लिए कितना लुब्धपना है, वो सब तलाश करके देखना चाहिए अपने को. दादा भगवान बोलते हैं जानने के बाद प्रमाद नहीं होता है. जब तक जाना नहीं है तब तक प्रमाद है. जानने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानने के बाद ऑटोमेटिक ज्ञान काम करता है फिर. इसलिए जानना बहुत जरूरी है. हम कितना प्रमाद करते हैं. आई बात? हाँ कि नहीं आई? आ गई ना? हाँ, समझ आ गई ना? जय सच्चिदानंद. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. दादाजी गुण स्थानक को कैसे समझाते थे दादाजी? है गुण स्थानक. हाँ, गुण स्थानक. हाँ, कैसे समझाते थे दादाजी? समझाते थे, वो तो काफी अच्छा समझाते थे, लेकिन प्रमाद जितना कम उतना गुण स्थानक ऊपर. सीधी सादी बात एकदम. ख्याल में? गुण स्थानक का नाम है प्रमत, प्रमत, अप्रमत, अपूर्व, ये सब वो प्रमाद के ऊपर है सब. जितना प्रमाद ज्यादा उतना गुण स्थानक नीचे. अपना चौथा गुण स्थानक चालू हो गया ज्ञान के बाद. अभी जितना प्रमाद कम होगा उतना आप ऊपर जाओगे, ऑटोमेटिक गुण स्थान आपका बढ़ेगा. उपयोग जागृति बढ़ेगी उतना गुण स्थानक बढ़ता है. ख्याल में है ना? जितना फाइल नंबर 1 और मैं अलग हूं वैसा समझ में आएगा. फाइल नंबर रिलेटिव है,
ऐसा समझ में आएगा तो गुण स्थानक ऊपर चलता जाएगा। ख्याल में है? इसलिए उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन में पढ़े बगैर अपने को ये देखने का प्रमाद कितना रहता है, मैं आज्ञा में रहती हूँ कि नहीं रहती हूँ तो कितना रहती हूँ, नहीं रहती हूँ तो क्यों नहीं रहती हूँ, किस हिसाब से मैं चूक जाती हूँ, वो तलाश करना चाहिए। वो प्रमाद है। आज्ञा में नहीं रहना सबसे बड़ा प्रमाद है। ख्याल में आया कि नहीं आया? स्वामी जी, आप एक बार अलवर आए थे तो आपने बहुत अच्छे से 5 आज्ञा कंपनी गार्डन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। वो आज तक भी जहन में ज्यों की त्यों है। हाँ नहीं, सही बात है, सही बात है। लेकिन प्रमाद समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। जय वो सच्चिदानंद। मैंने ये अभी सत्संग होने से पहले मोबाइल को चार्ज करने के लिए रखा था जी। लेकिन मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट वो हमारे घर में काम वाली बाई आती है, उसने यूज किया तो जाते जाते उसने वो लाइट ऑफ कर दी, स्विच ऑफ कर दी। और फिर मैंने मोबाइल रखा था कि भाई कीर्तन भक्ति है करके, तो देखा तो स्विच बंद थी तो चार्ज ही नहीं हुआ। तो मुझे एक बार तो गुस्सा आ गया, लेकिन तुरंत याद आ गया अरे ये तो व्यवस्थित शक्ति है, तो फिर शांत हो गया। तो प्रमाद अपना शुद्धात्मा स्वरूप को भुला देता है, तो वो नहीं पोसाना चाहिए अपने को। वो ध्यान में वो सब ढूंढ लेना चाहिए कि ऐसा कौन सी चीज प्रमाद है कि जो हमको शुद्धात्मा में रहने नहीं देती। ठीक है? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शांताबेन। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। बोलिए। આ બેનનો પ્રશ્ન છે, બેનને પૂછું તો જરા બેનને સમાધાન થાય। हाँ बोलिए बोलिए। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद बोलो। મારો પ્રશ્ન એ છે બાપુ કે આ દાદા ભગવાનનું જ્ઞાનમાં મને શ્રદ્ધા થાય, સાંભળાતો ગમે, લેવાની ઈચ્છા થાય, પણ અમે પહેલેથી આપણે ભગવાનને કૃષ્ણ ભગવાનને કે શંકર ભગવાનને જે કંઈ પણ આપણે માનતા હોય, પૂજતા હોય, એને કાયમે માળા કરીએ એ ચાલુ રાખાય કે પછી છોડી દેવાના? ચાલુ રાખવાનું ને, કઈ વાંધો નહીં। એટલે આપણે આરે ચાલવા રાખવામાં કોઈ ઓલું નહીં ને બાધા? કોઈ દિક્કત, કોઈ બાધા નહીં, ઉલટું સરસ પહોંચે, ઉલટું સરસ વધારે ફાયદો થાય। એટલે એમ કે એમાં ભાવ ને શ્રદ્ધા પહેલેથી નાનપણથી મને એને પ્રત્યે આપણે છે તો એમ થાય તમે ચાલુ રાખોમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ વાત જેમ જેમ તમને સમજાતી જશે તેમ તેમ ઓટોમેટિક પછી એ છૂટી જશે। આપણે છોડવાનું નથી, ચાલુ રાખવાનું મન થાય તો ચાલુ રાખો, જેટલી શ્રદ્ધા એટલું રાખજો। પણ આપણે કૃષ્ણને ને રામને દેહ સ્વરૂપે જોયા છે, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે જોયા નથી। અસલ ભગવાન શુદ્ધાત્મા છે, તો દાદા ભગવાનમાં જે શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થયા એ જ રામમાં થયા હતા ને એ જ કૃષ્ણમાં થયા હતા। એટલે જ્યારે વાત સમજાશે ને એટલે ઓટોમેટિક એ છૂટી જશે। મને શિવમાં બહુ માનતો હતો, શિવની બહુ ભક્તિ કરી હતી, ઓમ નમઃ શિવાય ની માળા કરી છે, પણ જેવું ખબર પડી કે શુદ્ધાત્મા એ જ શિવ છે એટલે ઓટોમેટિક બંધ થઈ ગયું। दूध चढ़ावता था शिवलिंग पर? અરે બહુ ચડાવ્યું છે, બીલીપત્ર 1001 ચડાવેલું હતું। 1001 ને તો શ્રાવણ મહિનામાં તો બીલીપત્ર ચડાવવાનું, દૂધનો લોટો ભરીને ચડાવવાનું, પાણી મિક્સ કરીને। એટલે બેન ચાલુ રાખજો, હા, કઈ ચિંતા નથી, કશું ગુનો એ નહીં થાય અને ઉપરથી ભગવાન ખુશ થશે। હા, એટલે ચાલુ રાખજો। જ્ઞાન લીધું છે તમે? નથી લીધું એટલે જ કે કઈ વાંધો નહીં, કઈ એને વાંધો નહીં। હા, હા ઓકે, લીધું હોય તો એ વાંધો, ચાલુ રાખો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે તમારા દર્શન થાય એવી કૃપા કરો। જેની માળા કરતા હોય ને એમને કહી દેવાનું કે તમારે દર્શન આપો, સાચા દર્શન આપો। એને બહુ ગમે છે, દાદાનું જ્ઞાનની વાતો બહુ ગમે છે, પણ હજી એને એ લેવાનો ચાન્સ નથી મળ્યો, જ્ઞાન લેવાનો। એનો વાંધો નહીં, પણ જેની માળા કરો છો એને કહેવાનું કે તમારા સાચા દર્શન થાય એવી કૃપા કરો મારી ઉપર। મારો જન્મારો સફળ થઈ જાય, જિંદગી મારી સફળ થઈ જાય એવી પ્રાર્થના કરવાની। હા, આપણે ભગવાન શંકર ભગવાન ને ઓમ નમઃ શિવાય ની એક માળા કરું।
હા, ઓમ નમઃ શિવાય ને કહી દેવાનું શિવ ભગવાન ને કે તમારા સાચા દર્શન થાય એવી કૃપા કરો અને મારી પણ ત્રીજી આંખ ખોલી આપો. હા 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 હા, ઠીક છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન, હલો કા મને કહ્યું ભારતીબેન, શાંતાબેન, તમે ત્રિમંત્ર બોલજો. આમનું નામ શું? આ બાનું નામ આ લાખીબેન ને લખીબેન, તમે ત્રણેય જણા બોલજો ત્રિમંત્ર. ફોલો કરજો. પરેશજી બોલાવજો. હું બોલાવું છું, તમે બોલજો બધા સાથે. ભલે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોયે સૌ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેશિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.